राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आपकी और मेरी मुलाकात होती है। साथ ही हम जानते हैं सनातन धर्म में जो इस सप्ताह पड़ने वाले त्योहार हैं या व्रत हैं उनके विषय में उल्लेख क्या है वो आप और हम जानते हैं, और साथ ही जानते हैं आपके राशिफल के विषय में क्या कहते हैं ग्रह, किस प्रकार से आपके जीवन में बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, कौन सी जीवन में आने वाली बाधाएं विपदाएं हैं जिनसे आप इस सप्ताह पार होने चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं और जानते हैं इस सप्ताह 14 जुलाई से आरंभ होकर 20 जुलाई तक चलने वाला सप्ताह है। इसमें 15 जुलाई को कंदर्प नवमी है, जिस दिन इंद्र पूजन किया जाता है। इंद्र अर्थात हमारे शरीर की इंद्रियां। और 16 तारीख को गिरजा पूजा है, और साथ ही 17 तारीख को श्री हर्षैनी एकादशी व्रत है और चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। चतुर्मास अर्थात ये 4 महीने जब कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता है, भगवान नारायण भगवान विष्णु शयन करते हैं। 18 तारीख को प्रदोष व्रत है और वासुदेव द्वादशी है। 20 तारीख को व्रत है, पूर्णिमा है, और साथ ही व्रत पूर्णिमा क्या है, उस दिन शिव शयन चतुर्दशी है, भगवान शिव के सोने की चतुर्दशी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतवर्ष में एक स्थान ऐसा भी है जहां भगवान शिव के सोने की व्यवस्था की जाती है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती के शयन के लिए बिस्तर बिछाया जाता है और चौसर बिछाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन उन्हें व्यवस्थित किया जाता है और सुबह चौसर खेला हुआ मिलता है और बिस्तर उदिसे हुए, अर्थात भगवान के आकर वहां रहने, चौसर खेलने और शयन करने के प्रमाण है। निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसके विषय में समझ पाना शायद सबके बस की बात ना हो। तो आइए आरंभ करते हैं, जानते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में क्या कहते हैं इस सप्ताह उनके सितारे, कितनी गर्दिश और कितनी बुलंदी। तो मेष राशि के हमारे जो जातक हैं इस सप्ताह उनके जीवन में कुछ अनहोनी घटना तो घट सकती है, कुछ शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन जीवन के सुख में कमी नहीं आएगी। श्री की प्राप्ति होगी। श्री का क्या है? धन, वैभव, यश, यही श्री है। सिर्फ पैसा श्री नहीं है, श्री अर्थात यश है, सम्मान है, मान है। तो निश्चित तौर पर धन के साथ सम्मान भी इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। बस जल्दबाजी न दिखाएं, जल्दबाजी दिखाने पर आप अपना नुकसान स्वयं कर सकते हैं। अगली हमारी जो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके शत्रु आपके साथ किसी प्रकार का झगड़ा कर सकते हैं और इस विवाद में आपकी राशि के जातक किसी चोट चपेट का शिकार हो सकते हैं। हाँ, जीवन में कुछ समस्याओं से पीछा भी छूटेगा, कुछ जीवन में सुख भी मिलेगा, लेकिन मुख्यतः यह सप्ताह परेशानी में, कहीं ना कहीं उलझन में व्यतीत होगा। अगली जो हमारी राशि है मिथुन राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो मिथुन राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह कुछ जीवन में सुख और कुछ समस्याओं से पीछा छूटेगा। धन का अधिक लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता होगी, तभी धन पा पाएंगे। क्योंकि लॉटरी लगने पर मैं विश्वास नहीं रखता हूं, मैं विश्वास रखता हूं कर्म पर। आपने जो कल कर्म किया था वही आज आपका भाग्य है। अगर आज आपकी लॉटरी लगी तो सोचिए उसके पीछे आपने कितना परिश्रम, कितनी मेहनत की होगी। क्योंकि मेरा विश्वास लॉटरी प्रथा पर नहीं है, कर्म व्यवस्था पर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं उनके जीवन में कुछ जो है रोग और भय जैसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। पाश भय की स्थिति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इत्यादि से इस सप्ताह आपकी राशि के जातक परेशान रह सकते हैं, तो आपको चाहिए कि उससे थोड़ा सावधान रहें। अगली जो हमारी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को जीवन में सम्मान तो प्राप्त होगा, परंतु साथ ही बाकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान निश्चित तौर पर जीवन में बहुत सारी बाधाएं लेकर आता है, विपदाएं लेकर आता है। सम्मान पाना आसान काम नहीं है। सम्मान के साथ आती है जिम्मेदारी।
वैसे तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में इस बात को हमेशा से माना गया है कि जो जितने बड़े पद पर है अर्थात जितना अधिक सम्मानित है, पद पर भले ही ना हो परंतु उसके पास अगर सम्मान है तो निश्चित तौर पर उसे अधिक जिम्मेदार होना ही होगा। यही हमारे यहाँ भारतीय दंड व्यवस्था में भी दिखाई देता है, जो सनातन दंड व्यवस्था उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति को अधिक दंड, कम पढ़े लिखे को उससे कम, और जो सबसे कम निरक्षर है उसे उससे कम। अर्थात जितनी अधिक आपकी बुद्धि कुशाग्र है, आप शिक्षित हैं, जितने आप सम्मानित हैं, उतना ही अधिक जिम्मेदार भी आपको होना ही पड़ेगा। इस सप्ताह कुछ डर, रोग और शोक हानि की स्थितियां मुझे बनती हुई दिखाई देती हैं, तो आप सावधान रहें। अगली जो हमारी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को धन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं इस सप्ताह परेशान कर सकती हैं। मेंटली मतलब जो है कुछ परेशानियां निश्चित तौर पर आपके लिए खड़ी हो सकती हैं, जिनसे आपको पार पाना होगा। सामाजिक तौर पर डरिए मत, आपके सम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन मानसिक और आर्थिक चोट इस सप्ताह आपको पहुंचती हुई दिखाई देती है। अगली जो हमारी राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं, यह सप्ताह बहुत अच्छा है। बस पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि वहां आपको नुकसान हो सकता है, अन्यथा इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों को कोई नुकसान पहुंचा जाए ये संभव नहीं दिखाई देता। लेन देन सावधानी से करें, निवेश सावधानी से करें, अन्यथा यह सप्ताह आपका ही रहने वाला है। अगली जो हमारी राशि है, भाग्य का सहारा होगा, जीवन थोड़ा सा खर्चीला होगा। रोगों से नुकसान जो हो रहा था उसको रोकने में आपकी राशि के जातक इस सप्ताह सफल होने वाले हैं। निश्चित तौर पर चीजें ठीक होंगी, बस आर्थिक तौर पर आपको सावधानियां बरतनी होंगी। ना उधार दें ना निवेश करें, दोनों से सप्ताह बचने का प्रयास करें। अगली जो हमारी राशि है धन राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो धन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बता दूं बहुत अच्छी चीजें हैं। धन का लाभ होने वाला है, भाग्य का सहारा मिलने वाला है, परिवार में खुशियां आने वाली हैं और परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी मिलने वाला है। कोई शुभ कार्य या कोई पार्टी फंक्शन हो सकता है जिसमें धन का अधिक व्यय करना पड़ जाए। अब अगली जो हमारी राशि है उसकी चर्चा कर लेते हैं, वो है मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विग्रह पर ध्यान लगाना चाहिए। विग्रह क्या है? जब हम बात करते हैं भगवान राम की प्रतिष्ठा की, तो उनके सुंदर जो मूर्ति होती है उसे हम उनका विग्रह कहते हैं। तो आपको भी अपने स्वरूप, अपने चरित्र, अपने चित्र पर ध्यान लगाना चाहिए कि क्या आपका चरित्र सही है, क्या आपका चित्र सही है, क्या आपकी मानसिक स्थिति सही है। वैसे तो ये सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आएगा, आपके काम को पूरा करेगा, परंतु आपको अपने विग्रह पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने जीवन में और अधिक सफलता पा सकें। अगली राशि हमारी जो है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं, इस सप्ताह में कुछ खुशियां हैं, कुछ सफलताएं हैं, परंतु शारीरिक समस्याओं की वजह से आपको कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कई प्रकार की दिक्कतें आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अगली राशि, अंतिम राशि की बात कर लेते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह उनके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा, परंतु कार्य क्षेत्र में मिल रही सफलता आपको अति उत्साही बना सकती है, जिसमें आप अपना नुकसान स्वयं कर सकते हैं। अर्थात अपने आप को चोट चपेट या किसी बड़े परेशानी में फंसा सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहें, कुछ भी करें शांति से सोच समझ करके करें। निश्चित तौर पर आपके लिए ये चीज बेहतर रहने वाली है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का कार्यक्रम कालचक्र और आपका राशिफल। कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। अगले सप्ताह आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।